आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ का। हमारा यहाँ पर जो है पार्ट दूसरा ये है। पहला पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे लगे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा पार्ट आने वाला है। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जो हमारे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा भी लगे तो लाइक ज़रूर और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातियाँ का पार्ट दूसरा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, कोल, भिलाला, भील या फिर बैगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर बूढ़ा देव जो है मध्य प्रदेश की किन जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो आप याद रखिएगा बैगा जनजाति के। ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही है। इसके साथ साथ बूढ़ा देव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं, आप याद रखना। और दूसरा जो है दोस्तों साजा वृक्ष, कौन सा? साजा, साजा वृक्ष में निवास करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता भी होते हैं, ये भी याद रखेंगे। और बूढ़ा जो है दोस्तों बैगा जनजाति के प्रमुख देवता तो हैं ही, और बैगा जनजाति के अन्य देवताओं में जो देवता हैं जैसे हमारे ठाकुर देव हो गए और दुल्हा देव शामिल है। ये तीन आपको याद रखने हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अबूझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती है, यानी किस जिले में पाई जाती है? खंडवा में, इंदौर में, रीवा में या फिर छिंदवाड़ा में? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जल्दी से बताएं। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम बता दें दोस्तों, जो आपका अबुझ माड़िया है ये जनजाति कहाँ से है, मतलब कहाँ पाई जाती है? आपके छिंदवाड़ा में। और याद रखिएगा ये जो जाति है दोस्तों गोंड जनजाति की उपजाति है। कौन सी? ये जो जनजाति है गोंड जनजाति की उपजाति है। ये खास करके हाँ मध्य प्रदेश के आपके छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, सिवनी हो गया और मंडला हो गया, इन जिलों में निवास करती है। अबुझ माड़ जो है इसका अर्थ क्या होता है? अज्ञात वन और ऊंची भूमि के निवासी। इसका मतलब क्या होता है? अज्ञात वन और ऊंची भूमि के निवासी। आप इनको याद रखेंगे। निम्न जनजातियों में से किसका नाम उन्हें प्रायद्वीप भारत के पुराने हिस्सों में मिलता है? आप ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोंड, भील, कीकर या फिर अंगा, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सही ऑप्शन होगा वह होगा गोंड, यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन है वह सही है। तो ये जो गोंड जनजाति का नामकरण है प्रायद्वीप भारत के पुराने हिस्से के गोंडवाना क्षेत्र से मिला। आप याद रखेंगे कौन से क्षेत्र से मिला? गोंडवाना क्षेत्र से मिला। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित है? आप ये देखेंगे कौन सी प्रथा पूछ रहे हैं यहाँ पे। दूध लौटावा प्रथा जो है किस जनजाति से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित है? जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या फिर तांत्रिक क्रिया से? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लें और दोस्तों तक शेयर भी करें। तो जो आपकी दोस्तों गोंड जनजाति में ये जो दूध लौटावा प्रथा है ये हमारी विवाह से संबंधित है। कहाँ से? विवाह से संबंधित है, आप इसे याद रखेंगे। गोंड जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति का विस्तार कहाँ पे हुआ था? नर्मदा घाटी। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? नर्मदा घाटी के दोनों ओर मिलता है। विवाह पद्धति इसमें दो तरह की पाई जाती है, मतलब कि पहला जो आपका ये दूध लौटावा हो गया और दूसरा कौन सा है? लमसेना विवाह। आप ये याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मड़ई। मड़ई उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? भील, बंजारा, सहरिया या फिर गोंड? ये चार ऑप्शन है आपके सामने।
तो यहाँ पर जो आपका मड़ई उत्सव है ये हमारा गोंड जनजाति से संबंधित है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है सही है। इसमें हम कुछ फैक्ट देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मड़ई जो है, मड़ई सतपुड़ा क्षेत्र में गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार है। आप इसे याद रखेंगे। कैसा? मड़ई जो है सतपुड़ा क्षेत्र में गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार है। और दूसरा यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें मयूर के पंख की ढाल बनाकर पूजा की जाती है। यह दिवाली के एक दिन बाद शुरू होकर देवउठनी 11 तक अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। आप ये तीनों बातों का याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोला किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं आपके वन रक्षक और पटवारी, और ये आपका अभी जो आबकारी कांस्टेबल के एग्जाम हो रहे हैं 26 से, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो टोला क्या है दोस्तों? किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा यहाँ पर सहरिया, भारिया और भील। ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके कि टोला क्या है, किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, गोंड जनजाति का ये मोहल्ला कहलाता है टोला। तो यहीं पर कुछ बातें हैं। अगर दोस्तों गोंड जनजाति का मोहल्ला टोला कहलाता है, भारिया का क्या कहलाता है दोस्तों? तो भारिया का यहाँ पर ढाना कहलाता है। क्या कहलाता है? ढाना। और भील जनजाति की बात करें तो भील का दोस्तों अभी मैंने बताया था पहली वीडियो में, फाल्या कहलाता है। क्या कहलाता है? भील का फाल्या। और सहरिया की बात करें तो सहरिया का क्या कहलाता है? सरहना कहलाता है। या फिर सहरिया का पहला आपका सहराना और दूसरा आपका सहरोल, ये दो कहलाते हैं मोहल्ले। ये आप याद रखेंगे। गोंड के, सहरिया, भारिया, भील के, चारों के आपको मैंने बता दिए। देखिए दोस्तों ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपका जेल पहरी 2017 में पूछा जा चुका है कि गोंड जनजाति का पुजारी किसे माना जाता है? आप याद रखें। पहला बेबात, ओझा, देवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। गोंड जनजाति का पुजारी देवरी को माना जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वह सही है। यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा, इन गोंड जनजाति के पुजारी को देवरी या प्रधान कहा जाता है। इन्हें एक और है, प्रधान भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे, है ना। अगर दोस्तों आपको देवरी ऑप्शन नहीं मिलता है और प्रधान ऑप्शन मिलता है तो आप लगा सकते हैं। एक दोस्तों ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया था? पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने, दूसरा डॉक्टर आर के मुखर्जी, तीसरा हॉब हाउस या फिर वेरियर एल्विन ने। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको पता है दोस्तों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो गोंड जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन है वो यहाँ पर किए थे प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने किया था। अब इस पर हम अगर बात करें थोड़ा सा, तो प्रोफेसर श्यामचरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नरसिंहपुर में हुआ था। और उसके साथ साथ दोस्तों कहाँ पे हुआ था? नरसिंहपुर में। और कब हुआ था? 25 जुलाई सन 1922 में हुआ था। आप ये बात याद रखेंगे। और ये जो है दोस्तों इनकी प्रमुख पुस्तक अगर आती है कि प्रोफेसर श्यामचरण दुबे की प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है, तो आप रखेंगे इंडियन विलेज। आप ये याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? गोंड जनजाति, भील, कोरकू या फिर अगरिया। तो दोस्तों जो लोहासुर को अपना देवता मानती है वह हमारी अगरिया जनजाति है। अब अगरिया जनजाति कौन है, किसकी उपजाति है? तो ये गोंड की उपजाति है अगरिया, जो लोहासुर को अपना देवता मानती है। आप इस बात को याद रखेंगे। अगरिया जनजाति जो है दोस्तों उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयोग करती है। आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। कौन सी दाल को? उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में उपयोग या प्रयोग करती है। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2016 में ये पूछा जा चुका है।
तो पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लिए पूछा है कि कोरकू जनजाति को क्या कहा जाता है जो पचमढ़ी क्षेत्र में रहती है। मेवासी कहते हैं, बवरिया कहते हैं, रूमा या फिर बंदोरिया कहते हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाली जो कोरकू जनजाति है उसे हम बंदोरिया कहते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। विस्तार में बात करें तो सतपुड़ा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले जैसे कि बैतूल हो गया, खंडवा, होशंगाबाद जिलों में ये निवासरत है, निवास करती है। इनकी जो उपजातियां हैं बावरिया हो गई, बंदोरिया हो गई, ये जो है दोस्तों पचमढ़ी क्षेत्र के पठारिया या दुलारिया में रहती हैं। ये इनकी क्या है, उपजातियां हैं। प्रमुख देवता इनके कौन से हैं आप याद रखिएगा, मेघनाथ हैं और चंद्रमा, ये इनके प्रमुख देवता हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? दक्षिण के जिले में, उत्तर पश्चिम के जिले में, पूर्वी या फिर उत्तर पूर्वी जिले में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पूछा जा चुका है। MPPSC 2014 में ये पूछा गया था। संभावित प्रश्न है दोस्तों आपके पटवारी, वन रक्षक और आबकारी के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोरकू जनजाति है वह आपके दक्षिण के जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में? दक्षिण के जिले में पाई जाती है। आप इस बात का याद रखेंगे। मेघनाथ उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? अभी मैंने जस्ट बताया था दोस्तों, मेघनाथ उत्सव जो है हमारा कोरकू जनजाति से संबंधित है, आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ यह सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद जिलों में कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसे झंडा या खम्ब स्वांग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखेंगे। यह पर्व जो है होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन अलग अलग स्थानों में होता है। अगर पूछ ले दोस्तों मेघनाथ उत्सव कितने दिन होता है, तो ये होता है 15 दिन अलग अलग स्थानों में, 15 दिन अलग अलग स्थानों में होता है। सिडौली प्रथा किससे संबंधित है? भील जनजाति से, संथाल जनजाति से, सहरिया या फिर कोरकू जनजाति से? ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि सिडौली प्रथा किससे संबंधित है। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल पर पहली बार जो है सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर जो आपका सिडौली प्रथा है वो आपकी कोरकू जनजाति से संबंधित है, आप याद रखेंगे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों यह कोरकू जनजाति का मृतक संस्कार है, याद रखिएगा, जिसमें मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? ये आप देख सकते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है मंडला, शहडोल, बुंदेलखंड, मुरैना, शिवपुरी या फिर रीवा सीधी। ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने कि सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है। तो आपका यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि किस जनजाति में लड़की का जन्म को अति शुभ माना जाता है? यह कह सकते हैं किस जनजाति में लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है, वो कौन सी जाति है? तो ये पहला है आपका संथाल, दूसरा है हो, तीसरा है सहरिया और चौथा है लेपचा। तो ये चार जनजातियां आपके सामने हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी जनजाति में ये अति शुभ माना जाता है। तो इसका आपका सही आंसर है दोस्तों थर्ड, यानी कि सहरिया जनजाति है। इस जनजाति में लड़की का जन्म लेना अति शुभ माना जाता है। इस बात का आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। कि दोस्तों भारत का इथोपिया शिवपुर को क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों पटवारी में आपके आ सकता है। तो यहाँ पर
जो आपके ऑप्शन है कुपोषण के कारण, कोरोना की अधिकता के कारण, निम्न शिक्षा स्तर के कारण या फिर उच्च शिक्षा स्तर के कारण। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल पे पहली बार जो है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा है हमारे सामने भारत का इथोपिया श्योपुर को क्यों कहते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका सही है, कुपोषण के कारण इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है। कौन सी सहरिया? सहरिया आपकी सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर सहरिया जनजाति का बाहुल्य जिला है, जिसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो यहाँ पर आपका जो जनजाति है और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में भारत का जो स्थान है वो प्रथम है। आप याद रखेंगे कौन सा है, प्रथम स्थान है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश और यहाँ पर दूसरा आपका महाराष्ट्र और तीसरा आपका ओडिशा। ये याद आप रखेंगे। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, पटवारी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संविधान की किस अनुसूची के मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र को श्रेणीबद्ध किया गया है। आप ये क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान की किस अनुसूची के मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया है? अनुसूची 5 में, अनुसूची 11, अनुसूची 6 या इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका दोस्तों संविधान की अनुसूची 5 है जो, यानी कि पहला ऑप्शन, इसे क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया है अनुसूची 5 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, आप देख सकते हैं पटवारी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके अभी आने वाले हैं कि छिंदवाड़ा का पातालकोट किस जनजाति का निवास स्थान है? पहला है ऑप्शन आपका गोंड और भारिया, दूसरा है सहरिया, तीसरा है खासी और गारो और चौथा है यहाँ पर आपका कोरकू। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर जो हमारा सही स्थान या सही आंसर जो है, पहला ऑप्शन सही है। छिंदवाड़ा का जो पातालकोट है वहां पर जो जनजातियां निवास करती हैं वह करती हैं आपकी गोंड और भारिया। छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील में स्थित है पातालकोट। कौन से में? तामिया। याद रखेंगे आप, कौन से जिले में स्थित है पातालकोट? तामिया। तामिया तहसील में स्थित है। मुख्य रूप से भारिया जनजाति और आंशिक रूप से गोंड जनजाति यहाँ पर निवास करती है। अगला जो क्वेश्चन है, रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है? कोल, गोंड, भीड़ या फिर सभी? ये जो दोस्तों क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जेल पहरी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर रामायण में जो दोस्तों जनजातियां हैं, यहाँ पर सभी जातियों का उल्लेख किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। तो रामायण के मल्लहाल, क्या दोस्तों? अधल्ला लामे आगे में तल्ला, हाँ, मल्लाह, गोंड, भील और कोल जनजाति का उल्लेख किया गया है। इसे भी याद रखेंगे। अगर ये वाला ऑप्शन आता है तो आप इसे भी लगा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है? यह पिछड़ी जाति है ना? पहला ऑप्शन है सहरिया, धनवार, अगरिया, कोल। चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अपने दोस्तों मध्य प्रदेश में यहाँ पर 3 पिछड़ी जनजातियाँ हैं। पहला है आपका यहाँ पर सहरिया, भारिया और बैगा। तो हमें यहाँ पर आंसर कौन सा दिख रहा है? सहरिया। अगर दोस्तों ये 3 चीज़ लिखी हैं और आपको यहाँ पर सहरिया की जगह अगर बैगा आता है या भारिया आता है तो आप लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सहरिया, मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति है। सहरिया जनजाति कहाँ पे दोस्तों? श्योपुर, ग्वालियर। और भारिया जनजाति छिंदवाड़ा और बैगा जनजाति आपका मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में निवासरत है। आप इसे याद रखेंगे।
ये दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका कंबाइंड ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड थी 2016 में पूछा जा चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चिकित्सा, दूसरा ओझा, सफाई वाली या फिर गुदना कलाकार। तो यहाँ पर आप सभी को दोस्तों ऑप्शन देख के ही समझ में आ गया होगा कि जो इसका सही ऑप्शन है वह है गुदना कलाकार। इस पर थोड़ी सा हम विचार करें तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसे याद रखेंगे। गुदना कलाकार को गोधारिन कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति मैंने बताया था कौन है? गोंड जनजाति है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आप देख सकते हैं पटवारी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी जनजाति कोयले की खदानों में कार्यरत है? कोल, भारिया, गोंड या फिर कोरकू। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो जो दोस्तों जनजाति है जो कोयलों की खान में कार्यरत करती है उसके हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन कोल हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। और इसकी जो अर्थव्यवस्था है यानी कि इन जाति की जो अर्थव्यवस्था है वह जो है दोस्तों कोयले की खानों पर निर्भर है। इनका विस्तार सीधी, सिंगरौली, शहडोल जिलों में मिलता है। कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, आप ये याद रखिएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही ये वाला भी एक नंबर प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। जेल पहरी 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। गोहिया पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है? कोल में, गोंड में, सहरिया में या फिर कोरकू में। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, तो जल्दी से बताइए आप। तो सही ऑप्शन दोस्तों आपका ये है कि गोहिया पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है? तो कोल जनजाति में। कौन सी दोस्तों? कोल जनजाति में प्रचलित है, आप इसे याद रखेंगे। कोल जनजाति, ठीक है। इसमें थोड़ी सी अगर हम नज़र डालें तो कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया और पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है, आप याद रखेंगे। ये जो गोहिया है दोस्तों ये कोल जनजाति की पंचायत को कहा जाता है और इनका जो मुखिया होता है उसे हम मुकद्दम कहते हैं। इस बात का भी आप याद रखेंगे। तो आपके सामने दोस्तों एक और अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है हमारे पार्ट 2 जनजाति का। तो यहाँ पर कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है, आप हमें बताएं। म्यारी कहते हैं, रोकरी कहते हैं, मैक्स कहते हैं, ये फिर रासा कहते हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप सभी फंस सकते हैं। तो कोरबा जनजाति की जो पंचायत है उसे हम क्या कहते हैं? म्यारी कहते हैं, आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन आपका पूरा सही है। जिन्होंने पहला प्रश्न लगाया है बहुत ही सही है। कोरबा कोल जनजाति की एक उपजाति है, आप याद रखिएगा। कोरबा क्या है? कोल जनजाति की उपजाति है ना, उपजाति है। और यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर निवासरत है, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर रहती है। कोरबा जनजाति की पंचायत को हम म्यारी कहते हैं, म्यारी कहलाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल पे पहली बार थे जो हमारे चैनल पे पहली बार स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।